हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राघव ई लर्निंग पे। और दोस्तों आज 16 तारीख है, 16 मार्च सन 2022 और आज आपका पेपर था इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी, जिसके 4 पार्ट्स हमने जिसके 4 वीडियोज़ में हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। और दोस्तों उसका पेपर आज हो चुका है। तो आप सबने कहा था कि इसकी आंसर की पेपर की ज़रूर सर डालना ग्रुप पे। तो दोस्तों आज इसके आंसर की हम लोग लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से एक बार पहले आपसे कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर चैनल पे बिल्कुल आप आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जितने भी आपके पेपर अभी आने वाले हैं सभी पेपर के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलेंगे इस चैनल पर, और सभी पेपर की आंसर की भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन था अजैविक घटक का उदाहरण है, ठीक है, पेड़, मछली, सूक्ष्म जीव या तापक्रम। तो दोस्तों ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अजैविक घटक का उदाहरण है आपका तापक्रम, ठीक है। ये सारे जैविक घटक हैं और ये तापक्रम जो है वो आपका अजैविक घटक है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ दोस्तों, आपको बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। वह पौधे जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी। जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं और जो दूसरों की मदद से बनाते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों अनुसंधान जो संस्थान है वो आपका स्थित है न्यू दिल्ली में। हमारे बहुत से भाई लोग लखनऊ लगा के आए थे, ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर, वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। आगे चलते हैं। जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग भूमिगत जल है। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 2.7% भाग, ठीक है। आपका 2.7% भाग जो है वो भूमिगत जल है। तो इसके नज़दीक के ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3%। आगे चलते हैं। 20 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों 20 सेंटीमीटर से कम एक बहुत ही न्यून वर्षा होती है, तो वो हमारी होती है मरुस्थल में, ठीक है। कहाँ होती है दोस्तों? मरुस्थल में। आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी थी, तो इसकी दोस्तों चर्चा हम लोग अपने वीडियोस में कर चुके थे। एजी टांसले ने सन 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी थी, ठीक है। आगे चलते दोस्तों। जब भोजन श्रृंखलाओं को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये पारिस्थितिकी पिरामिड बन जाता है, ठीक है। जब भोजन श्रृंखलाओं को ग्राफ के रूप में हम लोग प्रदर्शित करेंगे तो ये आपका पारिस्थितिकी पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं दोस्तों। वन पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो तृतीयक उपभोक्ता आपका होता है दोस्तों शेर, ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता दोस्तों आपका शेर होता है। आगे चलते हैं। जीवों में ऊर्जा स्थानांतरण का प्रत्येक चरण कहलाता है। तो दोस्तों एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो एनर्जी लेवल कहलाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा एनर्जी लेवल, ठीक है। हिंदी में बोले तो ऊर्जा स्तर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वातावरणीय कारक नहीं है, ठीक है। तो तापक्रम, कवक, वर्षा, आर्द्रता। देखिए तापक्रम भी है, ये भी हमारा वर्षा कराने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। वर्षा भी होती है, आर्द्रता भी होती है, लेकिन एक कवक हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं वाला क्या हो जाएगा? कवक। कवक आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड के मूल आधार है। तो दोस्तों ये लगभग सबका गलत हो गया होगा, कुछ लोगों का हो सकता है ना हुआ हो। ये पारिस्थितिकी पिरामिड इस टाइप से आपका बनता है, ठीक है। सबसे नीचे यहाँ पे होते हैं उत्पादक,
और फिर उनके ऊपर ये पिरामिड चलता रहता है, ठीक है। लास्ट में आता है तृतीयक उपभोक्ता। तो ये उत्पादक से, इसका मूल आधार उत्पादक होता है, ठीक। जब उत्पादक नहीं होगा, और मैं इसको आपको उदाहरण से बताऊं तो ऐसा समझिए कि उत्पादक घास हो गई उत्पादक, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर बकरी उसको चरेगी, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उसको कोई जीव खा जाएगा, वो द्वितीयक हो जाएगा। फिर उस जीव को शेर खा जाएगा तो शेर तृतीयक हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपका आगे चलता रहेगा। लेकिन जब आपकी घास ही नहीं होगी तो बकरी नहीं होगी, बकरी नहीं होगी तो फिर कोई मांसाहारी उसको खा नहीं पाएगा, भूखा मर जाएगा। जब मांसाहारी नहीं होगा तब उसको खाने वाला शेर नहीं होगा। तो ये पूरा पिरामिड समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका उत्पादक यहाँ पे राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का आपका मुख्य कारण जो है वो ए और बी दोनों है, ठीक है। और इसका दोस्तों कहीं कहीं पे सल्फ्यूरिक अम्ल भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका डाउट में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो भी सकता है दोस्तों जो कहीं पे ना मिलता हो। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है जो हमें कहीं पे ढूंढने नहीं मिला है, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल लगाया है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और ए और बी जिसने दोनों लगाए वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकृति में कितने प्रकार का अनुक्रमण पाया जाता है? तो प्रकृति में दोस्तों आपका अनुक्रमण पाया जाता है 2 तरह का, ठीक है। प्रकृति में आपको 2 टाइप का अनुक्रमण पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन सबको पता है, वीडियो में हमने बताया था, वन संरक्षण से है, ठीक है। उत्तराखंड के चमोली में है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा सहायक है सबके लिए दोस्तों, जागरूकता भी इससे होती है, ठीक है। संरक्षण के लिए और राष्ट्र विकास के लिए, इस सब के लिए, ठीक है। कौन सा ऊर्जा का साधन नहीं है? तो इसमें आपका कोयला भी ऊर्जा का साधन है, डीजल भी ऊर्जा का साधन है, और अभ्रक भी साधन है। और दोस्तों लोहा इसमें नहीं है, ठीक है। लोहा आपका ऊर्जा का साधन नहीं है। आगे चलते हैं। वर्तमान में वनों से आच्छादित क्षेत्रफल है, तो 24 पॉइंट कुछ क्षेत्रफल गूगल ने बताया है। तो यहाँ पे आप 25% लगा सकते हैं, ठीक है। 25% आप लगा सकते हैं। कौन सा वनों के विनाश का कारण नहीं है? तो पौधरोपण करना, वनों में पौधरोपण करना आपका वनों के विनाश का कारण नहीं है, ठीक है। कौन सा सतही जल का कारण, कौन सा सतही जल का उदाहरण नहीं है? तो नलकूप जो है वो सतही जल का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये भूमिगत जल का उदाहरण है। और ये बाकी नदियां, तालाब और झीलें आपका ये सतही जल का उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं। कुल जल मंडल का कितने प्रतिशत भाग समुद्री जल है? तो 97% भाग जो है आपका वो समुद्री जल है। आगे चलेंगे। प्रकृति में खनिज चक्र को कहते हैं, खनिज चक्र को दोस्तों हम लोग रासायनिक चक्र कहते हैं, ठीक है, रासायनिक चक्र। आगे चलते हैं। खेत चूहा सर्पबाज एक उदाहरण है स्थलीय खाद्य श्रृंखला का, ठीक है। ये सब स्थल में होते हैं, इनका खाना पीना चलना फिरना सब स्थल में होता है, इसलिए ये स्थलीय खाद्य श्रृंखला में आएगा। आगे चलेंगे। इनमें से किस जीव का आहार केवल पादप पदार्थ से युक्त होता है? तो हर्बीसाइड्स यानी शाकाहारी, ठीक है। हर्बीवायरस, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से किस जीव का आहार केवल पादप पदार्थ से युक्त होता है? तो वो दोस्तों आपका होता है शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून, सबको पता है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस होता है, हमने वीडियोस में बताया था। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं पोषण चक्र, खाद्य चक्र, ऊर्जा चक्र, उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे चलते हैं। सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है आपकी सौर ऊर्जा की, ठीक है। आगे चलते हैं। ओजोन परत के क्षरण किसके बढ़ने से होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, ठीक है। CF2Cl2 ये आपकी होती है गैस, ये फ्रीजर एसी में निकलती है, ये आपकी ओजोन के क्षरण का मुख्य कारण होती है, ठीक है। ओजोन के क्षरण का मुख्य कारण CF2Cl2। विश्व में सबसे बड़े व घनेपन पाए जाते हैं विषुवत रेखा के समीप, ठीक है। आगे चलते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, दोस्तों ये सतलज सबने लगाया, लेकिन यहाँ पे नर्मदा होगा, ठीक है। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो उल्टी चलती है। आगे चलेंगे। पाताल कुएं पाए जाते हैं, तो पाताल कुएं दोस्तों सभी जगह पाए जाते हैं, पर्वतों पर भी, रेगिस्तान में भी और मैदानों में भी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल से संबंधित है? सहारा ये भी मरुस्थल है, गोबी ये भी मरुस्थल है, थार ये भी मरुस्थल है, यानी फिर आपका हो गया उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं वो आपके मरुस्थल से रिलेटेड हैं, ठीक है।
कौन सा खनिज संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो कोयला भी खनिज संसाधन है, पेट्रोल भी है, यूरेनियम भी है, ठीक है। कौन सा खनिज ईंधन संसाधन नहीं है? तो आपका ग्रेफाइट जो है वो ईंधन का संसाधन नहीं है, बाकी ये सब ईंधन के संसाधन हैं, ठीक है। आगे चलते दोस्तों ग्रेफाइट वही होता है जिससे आपकी पेंसिल बनी होती है, ठीक है। बीटी काटन, ये भी अपने वीडियो में बताया था। बीटी काटन कपास आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जो मदद करती है कीट प्रतिरोधी में, ठीक है, कीट प्रतिरोधी में। सभी जीवित व अजीवित घटकों का सम्मिलित रूप कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज दोस्तों जल्दी में सभी लोग, कोई 78 लगा के आया, कोई 21 लगा के आया, ध्यान से देखा नहीं। O2 नहीं, CO2 की बात करी थी, 0.03%। प्राथमिक प्रदूषक हैं, सभी होते हैं दोस्तों, ठीक है। SO2, SOx माने यहाँ पे 2, 3, 4 कितना भी हो जाए, और CO और NOx, ये सभी आपके प्राथमिक प्रदूषक हैं। प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो डायरेक्टली निकलते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली निकलते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। जैसे आपने मोटरसाइकिल चालू करी और आपने एक्सीलेटर उसमें दबाया या खींचा अपनी कार या गाड़ी में, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती डायरेक्टली बन के, ठीक है, तो वो आपकी प्राथमिक प्रदूषक है। जो चीज डायरेक्ट बन के निकलेगी वो प्राथमिक प्रदूषक। धूल के प्रभाव से रंध्र बंद हो जाते हैं और जिसके कारण पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन को बनाना बंद कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना भी बंद कर देते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। मृदा प्रदूषण का सबसे जो बड़ा कारण वो प्लास्टिक कचरा होता है, ठीक है, प्लास्टिक कचरा। हड्डी कैंसर, थायराइड एवं त्वचा कैंसर का रेडियोधर्मी प्रदूषण दोस्तों होता है, इससे हड्डी कैंसर हो जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके सर्च करके इधर उधर से नहीं आए, आपके सारे सर्च करके क्वेश्चन आपके उत्तर बताए जा रहे हैं, और हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपका इधर से उधर हो सकता है, बाकी आपके 99% सही है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ठीक है। आपका 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका लागू हुआ था 1886 में, ठीक है, 1886 में। आगे चलेंगे। ओजोन है द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है, क्योंकि ओजोन बाद में बनता है, डायरेक्टली नहीं बनता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला का सही अंत वीडियो में बताया था अपघटक। डिकम्पोजर जो है वो किसी भी फूड चेन का सबसे लास्ट वाला और सही अंत होता है। आगे चलेंगे। पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है सभी प्राथमिक स्तर के भी, माध्यमिक स्तर पर भी और विश्वविद्यालय स्तर पर भी है, क्योंकि आपने इन सभी क्लासेस में इन्वायरमेंटल साइंस का या तो छोटी क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा और बड़ी क्लासों में आपने इनकी एक अलग से बुक पढ़ी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा कच्चे माल का उदाहरण नहीं है? तो कच्चे माल का उदाहरण आपका पशु जो है वह कच्चे माल का उदाहरण नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे। कौन सी खाद्य, 3 खाद्य पौधे, ये भी हमने वीडियो में बताया था, आपकी चावल, गेहूं, मक्का, ठीक है। उसमें आपने वीडियोस वाले आपके ऑप्शन था गेहूं, चावल, मक्का, इन्होंने थोड़ा ऑप्शन उल्टा कर दिया बस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तनीय संसाधन नहीं है? तो अपरिवर्तित संसाधन दोस्तों आपका सौर ऊर्जा यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। टेहरी बांध जो है दोस्तों भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। कुछ लोगों ने गंगा लगाया है दोस्तों, आपकी भागीरथी नदी जो है वो गंगा ही है, लेकिन ये टेहरी बांध जहाँ पे बना है वहां पे इस नदी को भागीरथी कहते हैं, तो आप इसमें भागीरथी ऑप्शन में फिट करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। बांधों के निर्माण का विपरीत प्रभाव दोस्तों सभी पे पड़ता है, जंगली जानवरों पर भी, आदिवासी जनजीवन पर भी, वनस्पतियों पर भी, सब पे पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है? जैविक खेती है, बताया था वीडियोस में जैविक खेती, ठीक है। आगे चलेंगे। मेधा पाटकर संबंधित हैं सरदार सरोवर डैम से, ठीक है। सरदार सरोवर डैम से मेधा पाटकर रिलेटेड हैं। कुल जलमंडल का कितने % भाग पीने योग्य है? तो कुल जलमंडल का, ठीक है, जितना पानी है इस टोटल जलमंडल का 3%, ठीक है, 2.7% आपका पीने योग्य पानी है, मीठा पानी जिसे कहते हैं। भूमिगत जल का उदाहरण है दोस्तों
नलकूप। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन के कारण हैं? तो सभी जो हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग और ओवर कल्टिवेशन और डिफॉरेस्टेशन, ये सभी वन विनाश, अधिक खेती, अप्रतिबंधित चराई, ये सभी जो है आपके मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, जिसको पता हो प्लीज़ इसका आंसर जो है वो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो जो वीडियो देख रहे हैं उनको इस क्वेश्चन की ज़रूरत है, ठीक है। जिस भाई को पता हो वो कमेंट में बताइएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह इसमें से आपका ABCD में से कौन सा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जैव विविधता वाल्टर जी रोशन ने, ठीक है, 1886 में दिया था। आगे चलेंगे। प्रदूषित जल पीने से दोस्तों पीलिया होता है, ठीक है, माइग्रेन नहीं होता है, पीलिया होता है। बहुत से लोगों ने माइग्रेन लगाया है, ठीक है। जैव निम्नीकरण प्रदूषक का उदाहरण है प्लास्टिक। जैव निम्नीकरण जो है उसका प्रदूषक का दोस्तों उदाहरण है प्लास्टिक कचरा। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। और ज्वार भाटा में जो ऊर्जा होती है वो दोस्तों गुरुत्वीय ऊर्जा होती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन दुनिया के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कराता है? दोस्तों ये हमने वीडियोस में देखा था, महासागर है। इसमें महासागर जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, क्योंकि 70% आपके महासागर हैं अर्थ पे, ठीक है। तो 70% जब सबसे अधिक परसेंटेज इसका है तो सबसे ज़्यादा निर्माण भी पारिस्थितिकी तंत्र का यही करेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं अगले पेपर के आपके, ठीक है, आपका 19 तारीख वाला पेपर कैंसिल है, मैं अपने चैनल पे आपको बता चुका हूं। और आपका 20 तारीख वाला पेपर होगा, उसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। मेडिसिनल एरोमेटिक एंड स्पाइसेस, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और इस मेडिसिनल वाले पेपर का आगे आपके जितने पेपर होंगे सबका आंसर की आपको तुरंत उसी दिन शाम को इस चैनल पर मिल जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।